हम पी ब्लॉक के फटाफट ग्रुप 15 को 5 से 7 मिनट के अंदर फटाफट से कवर कर लेते हैं कि एनसीईआरटी के हिसाब से आपको किन किन पॉइंट्स को जरूर देखते हुए जाना है और आपकी बातों को ध्यान रखते हुए चलना है। देखना, दो शब्द हैं यहाँ पर, दो शब्द आ रहे हैं। सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं चिल सॉल्ट पीटर और पोटाशियम नाइट्रेट को कहते हैं इंडियन पीटर यानी KNO3। आप कैसे ध्यान रखेंगे? के यानी कोलकाता नाइट राइडर है क्या, और कोलकाता अपने इंडिया में है क्या? इस तरह से मैंने ध्यान रख रखा है। और दूसरा NaNO3, दिस इज चिल सल्टपेटर। पॉइंट को बहुत आराम से ध्यान रखते हुए चलना, सारी बातें मैं आपको यहाँ बताता हुआ चलूंगा। ऐसा जिस टेबल से अपनों को कोई ध्यान नहीं देना। बेसिक बातें आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, एंड सो ऑन। लेकिन काम की बात समझना, काम की बात समझना। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहला पॉइंट पी ब्लॉक ग्रुप 15 से जो ध्यान रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ। पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। क्वेश्चन बनाने वाला ये भी बना सकता है कि वो कौन सा एलिमेंट है ग्रुप 15 का जो एलोट्रोपिक फॉर्म शो नहीं करता। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं। मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट शोज एलोट्रोपी। और पॉइंट ध्यान रखना, बिस्मथ +5 में ना, बिस्मथ +5 में एक वेल नोन कंपाउंड है जो देखने को मिलता है, विच इज BiF5। क्योंकि यूजुअली टॉप टू बॉटम जाने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही होती है, लेकिन बिस्मथ +5 में बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाता है। ये एक बहुत शानदार दोस्त, बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। आप HNO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन करवा रहे हैं। जो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे वो ध्यान रखेंगे HNO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन। और जो मैं बात कर रहा था इनर्ट पेयर इफेक्ट ही, वो यहाँ पे बताता हुआ चलता हूँ। दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब ऐसा आप नोट्स ना भी बनाए ना, बस मेरी बातों को सुनते हुए चलना, मेरी बातों को सुनते हुए चलना, आप अपने आप चीजों को सीख जाएंगे। टॉप टू बॉटम जाने पर है ना, टॉप टू बॉटम जाने पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी जो है ना वो डिक्रीज करती है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। इसीलिए कहते हैं बिस्मथ +3 में ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बिस्मथ +5। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर? अगला पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे, अगला पॉइंट आप जो ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हालांकि लिखा भी हुआ है। इन पॉइंट्स में जो लिखा हुआ है वो बातें एक लाइन में मैं बोलना चाहूँ तो ऐसा लिखूंगा कि यार आपको पता है, आपको पता है कि बॉन्ड एनर्जी N2 की बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है। लेकिन NN बॉन्ड में पहले हाईलाइट करता हूँ, NN बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल PP बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, उनमें जो NN बॉन्ड है वो वीकर है एज कंपेयर टू PPN। इसकी PP बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा। PP बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज्यादा। आप जरूर ध्यान भी रखेंगे दोस्त, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। और यूं मान लीजिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा कि महा इंपॉर्टेंट दोस्त। कैसे समझना, डेटा के साथ खेलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपके सामने लिख रहा हूँ, कहीं और से नहीं लिख रहा, NCERT से ही डेटा चुरा कर लिख रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है BiH3। BiH3, देन SbH3। आप डेटा चेक कर लो दोस्त, फिर आएगा अमोनिया, फिर आएगा अमोनिया, फिर ASH3, लास्ट में PH3। वही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर NCERT ने BiH3 का तो डेटा ही नहीं दिया। SbH3 से कंपेयर करूं तो दोस्त मेल्टिंग पॉइंट में क्या सबसे पहले अमोनिया है? सर अमोनिया के बाद SbH3 है, देन देन ASH3 है, देन PH3। ये दोनों बातें महा इंपॉर्टेंट है दोस्त, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम जाते समय यूजुअली डिक्रीज ही करता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज ही करता है। ये नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं, ये नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं। और शानदार बात, शानदार बात दिमाग में फिट कर लो, आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी के ऑक्साइड्स जो है एम्फोटेरिक है, और बिस्मथ के प्रीडोमिनेंटली बेसिक है। यानी अगला पॉइंट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स यहाँ पर कौन कौन बनाता है ग्रुप 15 से? आर्सेनिक और एंटीमनी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्लियर है? कहानी में थोड़ा सा आगे चलूं, इन नॉर्मल पॉइंट से जो आप नहीं ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अमोनियम डाइक्रोमेट। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ, देखना हमें कलर मिल जाए तो, पर अफसोस नहीं, चलो रेड से कर देते हैं, रेड से कर देते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट। और इसको कर देता हूँ ग्रीन से। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। अमोनियम डाइक्रोमेट इज ऑरेंज सॉलिड,
और Cr2O3 इज ग्रीन कलर कंपाउंड। कलर से भी ध्यान रखना, अमोनियम डाइक्रोमेट की हीटिंग से N2 गैस मिलती है। और ये बात तो आपने मुंह जुबानी रट भी रखी होगी कि बेरियम अजाइड सोडियम अजाइड से प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस ने, एडवांस ने, नीट ने, सबने पूछा हुआ है कि प्योर नाइट्रोजन आप किससे ऑब्टेन करेंगे। दोस्त आप ऑब्टेन करेंगे बेरियम अजाइड और सोडियम अजाइड से। ये कुछ बेसिक रिएक्शन है। हेबर्स प्रोसेस अपने आप में महा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हालांकि आगे भी आएगा, बट एक बार देखते हुए चलते हैं। दो तीन बातें क्या ध्यान रखेंगे, हेबर्स प्रोसेस से क्या बनाते हैं। सर हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं। रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। क्लियर है। चलो कहानी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। अमोनिया, अमोनिया की प्रिपरेशन में देखो, सबसे पहले तो हेबर्स प्रोसेस, लार्ज स्केल में आप अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं हेबर्स प्रोसेस में। ये पैराग्राफ अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ लीजिए। क्या है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अमोनिया ज्यादा बने। अमोनिया की इल्ड को बढ़ाने के लिए प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा, फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। एंड प्रेशर वगैरह कंडीशन दे रखी है, चाहे तो ध्यान रखें, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। मैं और अगली पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा, कैटलिस्ट कौन कौन सा यूज करते हैं, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखना दोस्त, क्वेश्चन यूज आ सकता है। कैटलिस्ट सच एज आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2 एंड Al2O3 इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। फिर भी मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बता देता हूँ, इस रिएक्शन के दौरान आयरन तो कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है और मोलिब्डेनम प्रोमोटर की तरह यूज किया जाता है। ये बात भी आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्त, इंपॉर्टेंट है ग्रुप 15 से। जो बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं बताता हुआ चल रहा हूँ, बाकी तो सब आप जानते हैं। तो उस ये रिएक्शन यूं मान लो, मैं जितनी बार स्टार मार्क करूँ ना, जितनी बार स्टार मार्क करूँ उतना कम है। ये रिएक्शन आप कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ते हैं और यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। कॉपर 2+ की 4 मोल अमोनिया के साथ जो डीप ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है ना, इसको लोग प्यार से स्विट्जर सॉल्ट कहते हैं। लोग प्यार से स्विट्जर सॉल्ट कहते हैं। दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। ये कंपाउंड कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। DsP2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सारी बातें ध्यान रखना, ये कंपाउंड अपने आप में बहुत खास है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, DsP2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर, याद रखना, बहुत बहुत शानदार पॉइंट है। चलो कुछ बातें भी यहाँ से ना मैं अलग से एक बार आपको लिख के बता देता हूँ, फिर टेबल पर आएंगे। दो न्यूट्रल ऑक्साइड्स, टू न्यूट्रल ऑक्साइड आप अपने कब्जे में कर लेंगे, कौन कौन से, NO एंड N2। CO भी है इवन, बट नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे थे तो चलो NO और N2, बट CO भी ध्यान रखना। उसके अलावा चलो टेबल पर आते हैं। N2O और NO दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों दोस्त न्यूट्रल है, न्यूट्रल। कैसे प्रिपेयर होते हैं, रिएक्शन दे रखी है। लेकिन ये रिएक्शन अपने, यदि आप मेंस या नीट जेई किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगी। NO और N2O4, कई बार वो NO2 भी लिख देता है। NO N2 की रिएक्शन देखो -23 डिग्री सेल्सियस से बहुत लो टेम्परेचर पे जाकर N2O3 ब्लू एसिडिक सॉलिड है, ब्लू एसिडिक सॉलिड है। पूछा हुआ सवाल, IIT का पूछा हुआ सवाल है कि ब्लू एसिडिक सॉलिड जो बन रहा है वो किसकी रिएक्शन से बन रहा है, ये रहा NO और NO की रिएक्शन से बन रहा है N2O3 ब्लू एसिडिक सॉलिड। पूरी पूरी केमिस्ट्री में रेडिश ब्राउन गैस आपको देखनी हो ना दोस्त, लेना रेडिश ब्राउन गैस अपने पास जो रेडीमेड अवेलेबल है वो NO2 की अवेलेबल है। ठीक है। अब N2O4 इसी का डाइमर है, ये तो पैरा रहता है, पैरामैग्नेटिक रेडिश ब्राउन, ये डाया रहता है विद कलरलेस। और लास्ट रिएक्शन में N2O5 एसिडिक सॉलिड आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि P4O10 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर का रिमूवल करेगा। HNO3 के 2 मोल लेकर पानी का रिमूवल कर दो, आपको मिल जाएगा N2O5। दोस्त मेरा ऐसा मानना है, हालांकि मैं बाद में बहुत बार बोल चुका हूं, पर इस टेबल से क्वेश्चन बन सकता है। पूरी टेबल को आप जरूर रीड करते हुए चलेंगे, पूरी टेबल को रीड करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कैसा बन सकता है मैं एक बार बता देता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि वो N2O5 की स्ट्रक्चर के अंदर है ना, N2O5 की स्ट्रक्चर के अंदर NON, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वाला बॉन्ड एंगल पूछ सकते हैं, या ONO वाला बॉन्ड एंगल पूछ सकते हैं, या पता है क्या पूछ सकते हैं कि लेट्स से बॉन्ड एंगल x है, बॉन्ड एंगल y, तो y - x बता दो। इंटीजर में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है।
तो N2O5 में दो बातें ध्यान रखना, दो तरह की बॉन्ड लेंथ है। जो जो ये वाली ना ब्रिज वाली, ये बड़ी है। टर्मिनल वाली कौन सी है? छोटी। जस्ट लाइक डाइबोरिन निकल कर आ रहा है क्या सारी बातें? प्लीज ये सारी स्ट्रक्चर एक बार आप जरूर देख के जाना। NO2 को भी याद रखना दोस्त, NO2 का तो बहुत स्टैंडर्ड है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते भी हैं। ये बॉन्ड एंगल 134 डिग्री एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। आप भी ध्यान रखेंगे 134 डिग्री का शानदार बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। नाइट्रिक एसिड इज अगेन इंपॉर्टेंट, और ये रिएक्शन भी महा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। कोई कहेगा सर बाकी क्यों नहीं बता रहा? क्यों बाकी क्यों नहीं बता रहे दोस्त? मैं कह रहा हूँ महा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ ग्रुप 15 से बताता हुआ चल रहा हूँ। बहुत बड़ा ग्रुप है इसलिए ज्यादा समय लगेगा, प्लीज पेशेंटली सुनना। अमोनिया का ऑक्सीडेशन है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अमोनिया की रिएक्शन एयर के साथ। प्लेटिनम यूरेथेनियम, टेम्परेचर 500 केल्विन, प्रेशर नो बार, NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जरूर ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्त ये तो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्शन रटवा रखी है, तुम्हें क्या टेंशन लेनी? क्या है? सुन लो, फिर से सुन लो, मेरे मुंह से फिर से सुन लो तुम। डाइल्यूट HNO3। कुछ सुनोगे ना तो कुछ सीख कर ही जाओगे, और ऐसा सीख कर जाओगे जो कहीं और नहीं मिलेगा, जो सिर्फ आपको निर्दवालिया केमिस्ट्री पर मिलेगा या मेरे ऑफलाइन लेक्चर में मिलेगा। नहीं विश्वास तो पढ़कर देख लो, यूट्यूब के लेक्चर्स देख लो, आपको मजा आ जाएगा। चलो तो पढ़ते हैं। मेटल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाएंगे। जब भी मेटल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाएंगे तो भूरी भूरी, ब्राउन ब्राउन, रेडिश ब्राउन गैस लिबरेट होगी, विच इज NO2। NO2। अब सारी दिक्कत है कि यार कॉपर की डाइल्यूट के साथ तो कुछ और प्रोडक्ट बनता है, जिंक का डाइल्यूट के साथ कुछ और प्रोडक्ट बनता है। आपने कैसे ध्यान रख रखा है, मैंने कैसे ध्यान रख रखा है बता देता हूँ। क्योंकि बात चली थी कोरोना टाइम की, तो वहीं से निकाल दिया कुरुनो। कुरुनो मतलब कॉपर के साथ डाइल्यूट HNO3 में फिक्स है NO गैस। अच्छा, तो इसके साथ कौन सी हो गई? N2O। क्या क्या हुआ? सुन लो सारी बात। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हमेशा कौन सी गैस लिबरेट करवाओगे? सर हमेशा करवा देंगे NO2। सारी दिक्कत डाइल्यूट में थी ना, तो डाइल्यूट की दिक्कत को ही खत्म कर दिया। कोरोना वाला ट्रिक लगाओ, कॉपर के साथ NO, तो दूसरा कौन? N2O। अच्छा, ये सब कहानी है, देखो ना, डाइल्यूट के साथ NO है, कंसंट्रेटेड जब भी आएगा तो NO2 आएगा, NO2 आएगा। यहाँ डाइल्यूट के साथ N2। हो गई क्या रिएक्शन कब्जे में? और सुन लो, और सुन लो, ये पॉइंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ ऐसे मेटल्स हैं, कौन से? क्रोमियम, एल्यूमिनियम, जो कंसंट्रेटेड HNO3 में डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि वो ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, Cr2O3। और एल्यूमिनियम कैसी बनाएगा? Al2O3। क्लियर है? अब ये रिएक्शन देखना, HNO3 एक बहुत शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है हाईएस्ट में, नॉट सॉरी नॉट इन द हाईएस्ट, उसके एक एसिड के अंदर +5 में। कार्बन ऑक्सीडाइज होता है CO2 में, सल्फर ऑक्सीडाइज होता है अपने मैक्सिमम में, फास्फोरस ऑक्सीडाइज होता है अपने मैक्सिमम +5 में। बट आयोडीन अपनी मैक्सिमम में नहीं जाता, आयोडीन जाता है HiO3 में। प्लीज ये पॉइंट ध्यान रखना। देखने में ऐसा लगता है कि पर आयोडिक एसिड बनना चाहिए, बट नॉर्मली आयोडिक एसिड यहाँ पर बनता है। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन दोस्त। ब्राउन रिंग टेस्ट की जितनी तारीफ की जाए ना, ब्राउन रिंग टेस्ट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे? आयरन +1 के अंदर है, NO प्लस है, एक कैटाइनिक लिगेंड है, NO एक कैटाइनिक लिगेंड है। और एक और बात ध्यान रखना, लोग पूछते हैं कि सर क्वालिटेटिव में क्या क्या पढ़ें, तो जितना मैंने पढ़ा दिया यूट्यूब पे आप उतना पढ़ लेना, आपका काम आसानी से हो जाएगा। ब्राउन रिंग टेस्ट किस किस का टेस्ट है दोस्त? ये टेस्ट नाइट्राइट आयन भी देते हैं और नाइट्रेट आयन भी देते हैं, दोनों का ये लैब टेस्ट है। क्लियर है क्या? चलो, व्हाइट फॉस्फोरस से रिएक्शन यहाँ जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, महा इंपॉर्टेंट। जिस पर भी महा इंपॉर्टेंट लिख दूं तो समझ लेना रट के जाना है वो रिएक्शन। बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन, फॉस्फोरस बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करके फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बनाता है। क्या क्या बनाता है? फॉस्फोरस बेसिक मीडियम में फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट बनाता है। रिक्वेस्ट है, प्लीज ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना, रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ। ये व्हाइट फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस। और सुनना बातें, व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनस है पर इनसॉल्युबल है पानी में, बट सॉल्युबल हो जाता है कार्बन डाइसल्फाइड में। वहीं रेड फॉस्फोरस को कंपेरेटिवली स्टडी करो तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ, ये पॉइजनस नहीं है, रेड फॉस्फोरस पॉइजनस नहीं है, बट ये दोनों में इनसॉल्युबल है।
दोनों में इनसॉल्युबल है जबकि एक में सॉल्युबल है। अब समझना अगला पॉइंट, ये चमकता है अंधेरे में, ये चमकता है अंधेरे में, लेकिन ये नहीं चमकता है अंधेरे में। इट डज नॉट ग्लो इन द डार्क। क्वेश्चन बनाने वाला कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है, स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन बना सकता है, तो इसलिए एक एक पॉइंट आप ये जितना मैंने बता दिया उतना तो जरूर देखते हुए जाना। अब देखना, ब्लैक फॉस्फोरस की ना दो फॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। कैसे बनते हैं, एक लाइन लिखी हुई है, आप प्लीज रीड करेंगे कि अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस को फॉर्म किया जाता है जब रेड फॉस्फोरस को सील ट्यूब में डालकर हीट करें तो, ठीक है। ब्लैक फॉस्फोरस को प्रिपेयर किया जाता है व्हाइट फॉस्फोरस से, ब्लैक वाले को व्हाइट से, हाँ व्हाइट एंड ब्लैक अच्छा भी लगता है, वह ब्लैक तो दोनों है, बीटा बोलो बीटा, बीटा ब्लैक को प्रिपेयर किया जाता है व्हाइट फॉस्फोरस से, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें ये रिएक्शन फिर से आ चुकी है, ये रिएक्शन फिर से आ चुकी है जो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। और यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आता है, फॉस्फीन को ना स्मोक सिग्नल्स, स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने में यूज किया जाता है। क्या पॉइंट है, जैसे मान लो कि आप समुद्र में फंस गए, बीच में आप शिप में बैठे तो शिप में फंस गए तुम। अब क्या करोगे, तुम्हें बचना है, तो शिप के अंदर एक कंटेनर होता है, कंटेनर जिसके अंदर कुछ कंपाउंड भरा होता है कैल्शियम फॉस्फाइड, जिसमें कंपाउंड बचा है कैल्शियम फॉस्फाइड कंटेनिंग अलोंग विद कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर छेद कर देना है, कंटेनर के अंदर एक दो छेद कर दो और इसको उठाकर तालाब में फेंक दो, कहाँ में फेंक दो, तालाब में। और इसके अंदर कुछ कलर वलर भी ऐड कर रखा था, कलर मान लो रेड से रेड कलर ऐड कर रखा था। कंटेनर के अंदर कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम फॉस्फाइड था, पानी में डाल दिया। जैसे ही आप पानी में डालेंगे ना, तो जब ये कंपाउंड पानी के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो फॉस्फीन गैस लिबरेट करेगा। आपको कैसे पता, मुझे पता है ना, इसलिए तो बता रहा हूँ। ये देखो, कैल्शियम फॉस्फाइड की हाइड्रोलिसिस से कौन सी गैस लिबरेट होगी, फॉस्फीन। और जब ये फॉस्फीन गैस बाहर आएगी और आपने रेड कलर डाला है, दोस्त ऐसा 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 स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर देगा क्या, जहां फंसे हुए थे वहां से लाल 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 धुआं उठेगी, क्यों, रेड कलर था। और सामने वाले को पता लग जाएगा, यार इसको तो सिग्नल, ये तो सिग्नल दे रहा है, यानी इसको मदद की जरूरत है, इसको बचाया जाए। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, इट इज यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन, ठीक है। धुआं धुआं कर देता है ये, धुआं धुआं। जैसे तुम अब अपने मेंस एडवांस की नीट की तैयारी कर रहे हो, बहुत शानदार रिजल्ट लाओगे, तो तुम भी क्या कर दोगे, धुआं धुआं कर दोगे क्या मार्केट में, एकदम जबरदस्त तरीके से। चलो तो कहानी में और थोड़ा सा आगे चलते हैं। दो रिएक्शन फिर से इंपॉर्टेंट कैटेगरी रहेगी, फॉस्फोरस की रिएक्शन SoCl2 के साथ PCl3 SO2 और H2Cl2 बनता है। वहीं कंपेरेटिव स्टडी करूं तो SO2Cl2 के साथ PCl5 और SO2 बनता है। प्लीज ये दोनों रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, जरूर ध्यान रखना। अब ये रिएक्शन बहुत कॉमन है, बहुत बार बता भी देते हैं, PCl5 में दो तरह की बॉन्ड लेंथ, ये PCl5 में दो तरह की बॉन्ड लेंथ है, ये एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ है, ये इक्विटोरियल वाली बॉन्ड लेंथ से, दो तरह की बॉन्ड लेंथ है, अब जरूर ध्यान रखना। और दो बातें हैं कि PCl5 जो सॉलिड है ना, वो एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस PCl6 माइनस, और वहीं PBr5 सॉलिड एग्जिस्ट करता है PBr4 प्लस एंड Br माइनस। दोनों बातें ध्यान रखा, कहाँ लिखी है ये रही, कहाँ लिखी है ये रही, क्लियर है क्या। अब चलते हैं, कोई कहेगा सर आपने कही थी कि 5 से 10 मिनट में करवा दूंगा। दोस्त दोस्त ये ग्रुप बहुत बड़ा है, ग्रुप बहुत बड़ा है, इसलिए सारी बातें कवर करवाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए बताता हुआ चल रहा हूँ। प्लीज आप सीख लीजिए, प्लीज आप सीख लीजिए। ये टेबल स्टूडेंट जब भी मिलते हैं तो पूछते हैं सर ये कैसे याद रखें, सारा मत ध्यान रखो, सारा मत ध्यान रखो, दो शब्द ध्यान रख लो, फॉस्फेनिक एसिड क्या होता है, फॉस्फोनिक एसिड क्या है। फॉस्फेनिक एसिड इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड विच इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑर्थोफॉस्फोरस इज इन +3। दोनों बातें, दोनों की प्रिपरेशन बस ध्यान रख लो, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। एक मेटाफॉस्फोरिक एसिड ध्यान रख लो, HPO3 होल थ्राइस अगेन +5 में, +5 में। आई थिंक इतना तो आप ध्यान रख भी सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसमें भी साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप जरूर ध्यान रखना। बाकी तो बेसिक है, आप ना भी ध्यान रखें तो चल जाएगा, आप अपने लेवल पर बना भी सकते हैं। जैसा जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो HNO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन बताया था, क्या HNO3 प्लस NO, ठीक इसी तरह अगला डिस्प्रपोर्शनेशन महा इंपॉर्टेंट है, जो एडवांस की नजरों से चूक न जाना। H3PO3 टूट जाएगा H3PO4 प्लस फॉस्फीन में, अगेन अगेन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, अगेन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर H3PO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, जो सिल्वर को +1 से उठाकर कहाँ फेंकता है, जीरो में, जीरो में।
और दोस्त इसी के साथ आपको जान के लगेगा हमने हमने कंप्लीट कर लिया है ग्रुप 15। जितना भी देर लगा, बट सारी बातें मैंने आपको बता दी। बस इतना पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रख लेना, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। और सारी बातें फटाफट से पढ़कर मजा आया और फास्ट ट्रैक तरीके से कवर कर लिया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत सारे वन शॉट मैं क्रिएट कर चुका हूँ, उन्हें देख भी सकते हैं। मिलते हैं अगले ग्रुप में।